दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ठंडक का एंजॉय कर रहे होंगे। ठंडक अब रुख सकती की ओर है। आज सुबह मौसम बहुत गड़बड़ था, अभी दोपहर बाद से कुछ हल्की फुल्की धूप निकली है तो मैंने सोचा चलो अभी हम 1 घंटा पहले विद्यालय से आए हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी किया इधर उधर, उसके बाद में मैं अपने काम में जुट गई। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने कुछ ये सब्जी क्या बोलते हैं इसको आप लोगों की भाषा में, हम लोग तो इसको घुइयाँ बोलते हैं, अरवी भी बोलते हैं और घुइयाँ बोलते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी सब्जियों की जुगाड़ लगा करके मैं रखी हूँ, क्योंकि इसके पत्ते बहुत सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं और टाइम पर मिलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा, पिछले साल मैं बार बार प्रयास कर रही थी कि मार्केट से आ जाए, पर मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, तो मार्केट नहीं जाती हूँ इसलिए ये मिल नहीं पाती। दोस्तों, मैं सब्जी मार्केट नहीं जाती हूँ, मार्केट तो जाती हूँ लेकिन सब्जी लेने थैला लेकर के मैं सब्जी लेने नहीं गई तो नहीं जाती हूँ, इसलिए जो मुझे ये कोई ला करके नहीं देता, क्योंकि जेंट्स लोगों को ये थोड़ा कम पसंद आती है इनकी पत्तों की सब्जी या जो भी पकोड़े बनते हैं, तो इसलिए जो है मुझे मिलती नहीं और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस साल तो जाने दो, अगले साल अपने गार्डन में उगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इतनी सारी ये लेकर के आई हूँ, इसमें से सब नहीं उगाऊंगी लेकिन फिर भी जो है मैं लेकर आई हूँ कि इनको मैं अपने गार्डन में उगाऊंगी। जो कंटेनर में मैंने पिछले साल हल्दी लगाई थी उसी में मैं इसकी बुआई करूंगी। हल्दी के लिए दूसरा कंटेनर लाऊंगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं कंटेनर को व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में इसको लगाते हैं। ये कंटेनर हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें मैंने जो उपले की खाद बनाई थी तो सारा लिक्विड मैंने यूज कर लिया और फिर उसके बाद में इसको ला करके 2-3 दिन के लिए यहाँ छोड़ दिया। तो अभी मैं इसको यहीं लगाऊंगी, फिर दूसरे की हेल्प से इसको एक कार्नर से लगा दूंगी। तो मिट्टी ला करके मैं इसको लगा रही हूँ, तो मिट्टी लेकर के आती हूँ, तो फिर उसके बाद में इसको अच्छे से रोपूंगी। देखिए, बोरी से मैंने पर्याप्त मिट्टी इसमें डाल दी है, मिट्टी हो गई है ख़त्म। तो अभी मुझको मिट्टी मंगानी पड़ेगी। जितना भी वेस्ट मटेरियल था खाद से बचा हुआ उसको मैंने जो है इसमें रख दिया। ये मिट्टी के बड़े बड़े रोड़े हैं तो इनको कूट पीट करके जो है अच्छी मिट्टी गोबर खाद मिला करके बना देंगे। और ये देखिए, सारी मिट्टी को मैंने फैला दिया है। अब इसमें ये जो है कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे ही इनको इसी में ये गाड़ देना होता है। ज़्यादा नहीं गाड़ेंगे, थोड़े ही गाड़ेंगे, जिससे जो है मुझे पत्तों की आवश्यकता रहती है जो टाइम पर मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है मैं इनको ऐसे लगाए दे रही हूँ। ज़्यादा घना होने पर मैं इनको निकाल करके अलग भी लगा दूँगी। और इस तरह से छोटे छोटे जो है ये देखिए मैंने लगा दिए। इसका ये सिरा जो है ऊपर की तरफ रखना होता है, तो इसमें छोटी छोटी ये जो आँख नुमा बनी होती है, इन्हीं से फिर तमाम तरह का फुटाव होता है, तमाम सारे कल्ले फूटते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इसमें ही इसे लगा दिया, 4-6 मैंने लगा दिए। और ये टाइम परफेक्ट है। गांव में माघ में घुइयाँ बोई जाती हैं, तो जितना समझ में आया उतना लगा दिया। और उसके बाद में थोड़ी सी धनिया पड़ी हुई थी हमारे पास, ये देखिए, तो इसको भी इसी में छिटकाए दे रहे हैं। और जो उगेगी तो उसको जो है धनिया ऊपर से निकल आएगी। इन पौधों को उगने के लिए लंबा टाइम लगता है। अब से लेकर के बरसात तक इनका सब कार्यक्रम चलता ही रहेगा। तो ये जो है अभी इसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत गोबर की खाद देखूंगी तो डाल दूंगी। बाकी इसमें इतनी पर्याप्त मात्रा में खाद है, नीचे सब गार्बेज पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। ये देखिए, अच्छे से पानी भर देंगे इसमें, क्योंकि नीचे सब गार्बेज भरा हुआ है। और उसके बाद में जो भी दिखने लगेंगी उनको ढक देंगे खूब अच्छे तरीके से। और इस तरह से ये टूटा हुआ टब भी इस्तेमाल में आ जाएगा और जो कुछ भी बोया है हमने वो भी हो जाएगा, क्योंकि सीजनेबल सब्जियां खाने का आनंद ही कुछ और होता है। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर मैंने इसको खूब अच्छे से पानी भर दिया है, अभी धीरे धीरे सूख जाएगा। ये हमारा यहाँ पर सब किचन का जो है
कचरा लगता था। अब उसके ऊपर मैंने 2 बोरी मिट्टी डाल दी थी और ऊपर नीचे करके मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे फूलों के पौधे लगा दिए हैं। और एक समय आएगा कि यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होगी कि इसकी छटा देखते ही नहीं बनेगी। अभी मैं लगा करके एक एक को बना रही हूँ जुगाड़ से। तो दोस्तों, कोई ना कोई कार्य प्रतिदिन गार्डन में करते रहना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा कार्य हो चाहे वो कोई बड़ा कार्य हो। तो ठीक है दोस्तों, तत्काल में किया हुआ कार्य हमारा ये कैसा लगा, पहले थोड़ा जितना कचरा है उसको पानी डाल करके, थोड़ी मिट्टी डाल करके इसको सड़ा करके उपजाऊ जमीन बना देना है। हमारे हिसाब से ये राजस्थान है और मुझे इसको एक उपजाऊ जमीन में तब्दील कर देना है। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन जो है बन तो जाएगा ही एक न एक दिन। तो आप आगे चल करके देखते हैं हमारी सेम का क्या हाल है। तो अभी मैं पानी बंद करके आती हूँ, उसके बाद में सेम की तरफ चलती हूँ। में लगे रहते हैं, उनकी रंगत ही कुछ और रहती है। ये देखिए, ये पौधे हमारे ज़मीन में लगे हुए हैं। अब ये जो है डोरमेसी में थे, अब इनमें नई नई ब्रांचें आएंगी। ये देखिए आने लगी हैं, तो बिल्कुल एक बाउंड्री नुमा बन करके तैयार हो जाएंगे। एक कटिंग थी, बेकार पड़ी हुई थी, बहुत सारे डिब्बों में लगे हुए थे, लेकिन हमारा मन नहीं माना, कटिंग नहीं फेंकने का मन हुआ और मैंने जो है ला करके इनको यहीं लगा दिया। ये देखिए, मैंने जो छत पर बंधा लगाए थे, पत्ता गोभी लगाई थी, उसमें जो है 3 पौधे बच गए थे। 3 पौधों के लिए हमारे पास जो है नहीं था कंटेनर, तो मैंने इनको ला करके यहाँ लगा दिया था। ये हमारा सब किचन वेस्ट है, तैयार हो रहा है। और उसी में जो है ये देखिए मूली लगा दी थी, और भी जो है मूली लगा दी थी, ये भी मूली ही है। तो सब कुछ तैयार भी हो रहा है और नीचे किचन वेस्ट भी तैयार हो रहा है। धीरे धीरे किचन कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाएगी, तो खाद की दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे गार्डनिंग करने लगो, कंटेनर, खाद, मिट्टी, इन 3 चीज़ों की कमी बनी ही रहती है। चाहे जितना इधर उधर से इकट्ठा करो, लेकिन इन 3 चीज़ों की कमी बनी ही रहती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा सेम को भी देख लेते हैं चल करके, क्योंकि सेम को भी देखना जरूरी है। एकदम से ज़मीन में तो नहीं लटक गई। अब देखिए, मानसून सीजन चेंज हो रहा है, तो अब छोटे छोटे बैंगन लगने लगे हैं। इसमें खूब ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और समय आने पर इसमें हमको फल मिलेंगे। उधर भी लगा है, इधर भी लगा, उधर भी 3-4 लगे हैं। जिस दिन तोड़ूंगी 250 ग्राम के करीब में मैं इनको तोड़ूंगी। छोटी छोटी फलियां जो उस दिन मैंने इनको तोड़ा था, गिरी हुई पड़ी थी, तो एक भी सेम में बीज नहीं थे, बिल्कुल पोपट सेम थी। क्योंकि बहुत जल्दी जो है मैंने इसको तोड़ लिया था ना, जब बंदरों ने गिरा दिया तो मुझे मजबूरी में तोड़ना पड़ा। और अभी भी देख सकते हैं नीचे के जितने भी मिर्ची बैंगन के पौधे हैं सब दबे पड़े हैं, लेकिन अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, देख देख करके तरस आता है। लेकिन एकदम से ज़मीन में नहीं टच हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ही लटका रहने देंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है कि मुझे हटाना ही है। वैसे भी फरवरी के बाद में, मार्च में अपने आप ही सूख जाएंगी, सिम सूख जाती है, तो ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। और आज मुझे एक बैंगन बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है, लेकिन इसको अभी हम तोड़ेंगे नहीं। ये देखिए 2 ही लगे हैं, तीसरा बिल्कुल नन्हा मुन्ना है। अब एक ही पौधा बचा हुआ है, तो इसको खूब खिला पिला करके, यहाँ से लगता फंगस लग रही है क्या, खिला पिला करके इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइजर तो खूब दिया है। ये कोई घास फूस नहीं है, सोया भाजी है, जमी हुई है। सोया मैंने डाल दिया था तो सोया निकल आया है। तो सोया की हम चटनी बनाकर बहुत खाते हैं, मिर्ची लहसुन अदरक के साथ में इसको पीस करके बहुत खाते हैं। अब ये किचन वेस्ट हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। मिर्चियों को हम हटा देंगे और इसको इसी जगह पर पलटा देंगे और यहीं पर फिर से हल्दी लगाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ से हमें बहुत सारी हल्दी हार्वेस्ट करने को मिली है। और मैं जो है अब उसी जगह पर फिर लगाऊंगी। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने कुछ कसूरी मेथी के बीज डाले थे, तो उनमें कुछ जो है ये पालक भी हो गई है। तो इसको कल मैं निकाल लूँगी, क्योंकि कल संडे है, कल बहुत सारा काम करना है, तो कल ये निकाल लूँगी और इस कसूरी मेथी को इसमें पड़ा रहने दूँगी। देखूँगी कि इसकी क्या प्रोसेस होती है और कैसे इसको निकाला जाता है। ये वही बोरी वाले कंटेनर हैं, इसमें मैंने लगा दिया था, तो जो है ये धीरे धीरे तैयार हो गई है। अब ये आगे कैसे क्या होगी उसको भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।